सब कहते हैं ना कि दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। आई थिंक हम भाग्य लेकर आते हैं हमारा और कर्मा लेकर जाएंगे। आई थिंक उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं हमारे सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास। जी हाँ, जितना वो अपनी मूवीज को लेकर चर्चाओं में रहते हैं ना, उससे कई ज्यादा वो अपने अच्छे कर्मा, काइंड हार्ट और ह्यूमैनिटी के लिए ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। रियल लाइफ सुपरस्टार तो वो है ही, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा वो रियल लाइफ सुपरस्टार है। बात तो सही है। प्रभास को लेकर कल दो बड़ी न्यूज आई। एक थी उनकी रियल लाइफ को लेकर और एक थी उनके रियल लाइफ को लेकर। कल अपने न्यूज में या फिर सोशल मीडिया पर ये तो देखा ही होगा कि प्रभास ने वायनाड लैंडस्लाइड के जो विक्टिम्स है ना, उनको 2 करोड़ डोनेट किए हैं। कल मैंने भी अपने चैनल पर पोस्ट कर आपको इसकी जानकारी दी थी। आपने कहा था। तो चलिए आज इसी के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी। देखिए, प्रभास डोनेशन तो करते ही रहते हैं, उसके लिए तो वो जाने ही जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या खास हो गया है कि हर एक न्यूज चैनल पर और सोशल मीडिया पर प्रभास के इस डोनेशन की इतनी चर्चाएं हो रही है। आखिर क्या घटना हुई है वायनाड में जिसमें प्रभास ने ये डोनेशन किया है? आखिर क्यों कल की इस घटना से फैंस के साथ साथ अब हर एक न्यूज चैनल भी प्रभास को रियल लाइफ करना कहने लगे हैं? और इसी के साथ कैसे प्रभास की कल्कि ने अब ऑफिशियली SRK की जवान को पछाड़ा है और उसके बाद कैसी मिर्ची लगी है कुछ हेटर्स को, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। प्रभास को लेकर कल 2 बड़ी खबरें आई। एक थी उनकी रियल लाइफ को लेकर और एक थी उनकी रियल लाइफ को लेकर। और इन दोनों न्यूज ने ये साबित कर दिया है कि वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं, ना सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि रियल लाइफ में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल लाइफ की। कल कुछ ऐसा किया है प्रभास ने जिससे एक बार फिर से उन्होंने साबित किया है कि आखिर क्यों उनको डार्लिंग कहा जाता है। एक्चुअली 30 जुलाई को वायनाड में लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें अप्रोक्स 400 से भी ज्यादा लोग मारे गए। कई लोग ना इसमें घायल हुए, कई लोगों का तो अता पता भी नहीं है और ऐसे कई लोग हैं जिनके घर भी ध्वस्त हो चुके हैं। अब सोचिए, जिन लोगों ने इस कहर को फेस किया है उन पर क्या बीत रही होगी। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, कई ऐसे लोग हैं जो अब भी अपनों को ढूंढ रहे हैं और ऐसे कई लोग हैं जिनका पूरा का पूरा घर ही ध्वस्त हो गया। इन लोगों का दुख ना हम सोच भी नहीं सकते, उससे भी कई ज्यादा होगा। तो अब इसी घटना के जो विक्टिम है ना, उनको मदद करने के लिए हमारे डार्लिंग प्रभास आगे आए हैं। जी हाँ, प्रभास ने 2 करोड़ रुपए ये जो विक्टिम थे ना, उनकी मदद के लिए वायनाड के CM फंड में डोनेट किए हैं। और उनके यही काइंड हार्ट जेस्टर के कारण न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि हर एक न्यूज चैनल पर उनको ये कहा जा रहा है कि प्रभास न सिर्फ रियल लाइफ बल्कि रियल लाइफ करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कर्ण भी दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते थे और अब प्रभास भी। अब देखिए, पहली बार नहीं है कि उन्होंने किसी की मदद के लिए इतने बड़े रकम का डोनेशन किया हो। जो प्रभास फैंस है ना, जो उनको करीब से जानते हैं, उनको ये पता है कि पैन इंडिया स्टार बनने से पहले भी ना वो डोनेशन में हमेशा आगे ही रहते थे। वो चाहे ब्लाइंड स्कूल में बच्चों के लिए डोनेशन देना हो, कोरोना टाइम पे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पूरा का पूरा फॉरेस्ट अडॉप्ट करके आसपास के गाँव को शुद्ध हवा मिल सके ये सोच रखना हो, 100 से भी ज्यादा बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाना हो, ये सब कुछ वो पहले से ही करते आए हैं। लोगों को फूड इतना खिलाते हैं, उनके को स्टार और उनके टीम मेंबर हमेशा इसके बारे में बात करते ही रहते हैं। और इतना ही नहीं, कई जगह ना सिर्फ पैसों से बल्कि अपनी प्रेजेंस से भी वो अपने फैंस को और लोगों को खुश कर देते हैं। जी एक किस्सा है, एक लड़का था, उसको कैंसर था, वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था और वो ये चाहता था कि लाइफ में एक बार वो प्रभास से जरूर मिले। जब प्रभास को इस बारे में पता चला ना, तो वो अधूरी शूटिंग छोड़कर 20 शूटिंग में वो लड़के से मिलने चले गए हॉस्पिटल में। यही नहीं, 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बिताया उन्होंने उस लड़के के साथ। एक और किस्सा है जो अभी मैंने बताया ना कि ब्लाइंड बच्चों के स्कूल में उन्होंने कुछ डोनेशन किया था, तो डोनेशन के साथ साथ उन्होंने बच्चों के साथ भी बहुत सारा वक्त बिताया और उनके प्रेजेंस से बच्चे बहुत खुश हो गए थे। सो एक होता है ना कि मुसीबत में पैसा तो ठीक है, लेकिन उस टाइम पर कोई हमारा अपना जिसे हम प्यार करते हो उसकी प्रेजेंस होना वो बहुत मायने रखती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं प्रभास। लोगों के उनसे जुड़े इमोशंस को वो समझते हैं और सबके दुख को ना वो दिल से महसूस करते हैं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और ना एक और खासियत है उनकी, इतना सब कुछ करने के बाद भी ना वो कभी भी पब्लिकली नहीं बताते कि वो कितना डोनेशन कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं समाज के लिए। नो इंस्टा स्टोरी, नो पब्लिसिटी, नो शो ऑफ कि भाई देश में कहीं भी कुछ हुआ इंस्टा स्टोरी डाल दी कि भाई जानकर बहुत दुख हुआ, फील सो सैड एंड ऑल। ये सब कुछ करके बस हमारी जिम्मेदारी खत्म। ये सब कुछ ना उन्हें नहीं आता, वो तो बस जहाँ पर जरूरत है ना उनकी, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सबकी मदद करते हैं। नो शो ऑफ। अरे भाई आजकल तो हमारे देश में नेता भी हर जगह कैमरा
कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। अगर गलती से भी किसी की मदद कर दी ना तो मदद से ज्यादा तो कैमरा पे ध्यान रहता है उनका कि भाई इस एंगल से शूट करना, उस एंगल से शूट करना, जबकि उनकी तो ड्यूटी ही यही है कि पब्लिक के बारे में सोचना, पब्लिक की हेल्प करना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बट सी, कोई चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, एट द एंड ह्यूमैनिटी ही मैटर करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहाँ एक अभिनेता विदाउट कैमरा, विदाउट शो ऑफ सबकी हेल्प करता है, वहाँ हमारे देश के कुछ नेता हर जगह कैमरा लेके पहुँच जाते हैं, जबकि उनकी तो ड्यूटी ही यही है पब्लिक की सेवा करना। प्रभास, हैट्स ऑफ टू यू मैन, प्राउड टू बी योर फैन तो नहीं कहूंगी, प्राउड टू बी योर डिवोटी। स्पीचलेस हूँ मैं आपके इस एक्शन से, सिर्फ इतना ही कहूंगी, वी लव यू प्रभास। अब आते हैं उनकी रियल लाइफ अपडेट पर। तो गुड न्यूज ये है कि प्रभास की कल्कि ने अब ऑफिशियली अपने 40 दिनों में ही शाहरुख खान की जवान का लाइफ टाइम रिकॉर्ड बीट कर दिया है। जी हाँ, कल्कि के सिर्फ 40 ही दिन और जवान रिकॉर्ड आउट। बस हवा निकल गई। अब बहुत सारे लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है, चिढ़े हुए हैं वो इंटरनेशनल पेजेस को भी नकार रहे हैं, उनको झूठा कह रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। अब क्या ही कहे इन लोगों को। वो कहावत है ना कि सोए हुए इंसान को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे कैसे जगाओगे। बस यही हालत है इन हेटर्स की। सच्चाई क्या है वो उनको भी पता है, लेकिन झूठ में रहने की आदत जो पड़ चुकी है उनको। बट इन हेटर्स को ना मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रभास जो है ना वो रियल लाइफ सुपरस्टार तो है ही, आज के टाइम पर उनके आसपास कोई और बड़ा सुपरस्टार है ही नहीं, लेकिन उससे भी कई बड़े वो रियल लाइफ हीरो है। उनकी मूवीज के तो लोग फैंस है ही, लेकिन वो जो रियल लाइफ में है ना, उनका काइंड हार्ट, उनकी सिंप्लिसिटी, उसके फैंस नहीं डिवोटीज है सब। और इसलिए आदि पुरुष जैसी मूवी भी ना उनकी फैन फॉलोइंग को इफेक्ट नहीं कर पाई। तो आप जैसे लोग क्या प्रभास को डाउन करोगे भाई? क्या उनका कैरियर डिस्ट्रॉय करोगे? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? सो यार, दैट्स इट टुडेज वीडियो। वैसे प्रभास के एक बार फिर से इस काइंड हार्ट जेस्टर पर आपका क्या कहना है, और ये जो उनको टैग मिला है रियल लाइफ कर्ण का, आप इससे कितना एग्री करते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।